मैत्री जी देखेंगे, स्कोर देखेंगे यहाँ पर मैत्री जी, और थर्ड रेट देखेंगे माँ यादव जी यहाँ पर देखेंगे। मैच प्रारंभ होता हुआ, मैच का समय क्या है संजू बैठ जी? अब 10-10 फाइनल मैच का मुकाबला 10-10 का यहाँ पर होता हुआ। फाइनल मैच है, आराम से चलेंगे भाई डीजे वाला। और जैसा कि मैच आप लोग देख पा रहे हैं, बालपुर पर से रायगढ़ हो रहा है और दोनों तरफ से एकत्रित हो चुके हैं। दोनों कोई भी अर्जित नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को हमारे जो अंपायर फाइनल मैच के हैं श्री बाबूलाल चंद्रन के बारे में बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं। ये ईरान, इराक, दुबई, विश्व के कई देशों में इन्होंने अपने अंपायरिंग की प्रतिभा का जौहर दिखाया है और निर्विवाद रूप से इन्होंने अपने अंपायरिंग की प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए अब बेहतरीन तरीके से अंपायरिंग की है। और यहाँ पर एक अंक प्राप्त किया है रायगढ़ ने। क्या रायगढ़ ने एक अंक प्राप्त किया है? तो ये था हमारे आदरणीय बड़े भैया बाबूलाल चंद्र जी का, जिन्होंने विश्व के अनेक देशों में कबड्डी के प्रतियोगिता का अंपायरिंग किया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चेक सकते हैं यहाँ पर हमारे संजू बरेल जी हैं, ठीक है, आप इनसे भली भांति परिचित हैं कि जगहों में आपने इनको अंपायरिंग करते हुए देखा होगा। ये राष्ट्रीय स्तर के अंपायर हैं। लगभग भारत के सभी शहरों में जहाँ भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है और ये दुआई है पुर की तरफ से रायगढ़ अभी तक तो जब बालपुर का खाता खोलना शेष यहाँ खाता खोल पाता है कि नहीं कि 9 नंबर खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही शानदार टेक्निक के साथ यहाँ पर टेक्निक लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। पकड़े गए यहाँ पर एक शानदार प्रयास, क्योंकि जो अटाई था उसी दो अटाई के साथ रायगढ़ तीन पर बालपुर का खाता खोलना अभी भी शेष है। कशमकश भरा मुकाबला बालपुर 4 खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर खेलते हुए उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जो कि पाले से बाहर है। देखना होगा यहाँ पर ये 4 खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ जोश और जुनून के साथ यहाँ पर मैच चलता हुआ रायगढ़ के लेकर सकुशल वापस 8 नंबर खिलाड़ी बालपुर की तरफ से शायद यहाँ पर बहुत सा प्रयास किया गया था और हुआ है कि नहीं इसको बताएंगे। और एक अंक यहाँ पर प्राप्त किया है और इसी अंक के साथ यहाँ पर खाता खुलता हुआ बालपुर का बालपुर रायगढ़ 3। वाह शेर वाह। अब ये पता नहीं है बात कही जा रही है बालपुर की कही जा रही है कि रायगढ़ से कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर शेर की उपाधि जरूर दी गई है। अब वो 17 नंबर के खिलाड़ी हैं कि बालपुर के खिलाड़ी हैं, वो इस रेट में समाप्ति के पश्चात ही पता चलेगा। सकुशल वापस होता हुआ यहाँ पर 17 नंबर का खिलाड़ी 8 नंबर के खिलाड़ी एक बार फिर से बालपुर की तरफ से रेट के लिए रायगढ़ के पाले में बेहतरीन तक से यहाँ पर प्रयास किया गया है। खलबली मचाते हैं, तंदली मचाते हैं और यहाँ पर बालपुर के खिलाड़ी इतना कुछ करने के बाद भी बिना किसी और ये तो मतलब ये है कि इस खिलाड़ी को जो 17 नंबर खिलाड़ी गया है या तो ये अंक लेकर आएगा या फिर एक अंक देकर आएगा। अर्थात स्कोर बोर्ड में जो छोटा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है और लाजी में आ गए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक अंक प्राप्त किया है। रायगढ़ या पहुंचा 4 पर, जबकि बालपुर अभी भी 1 अंकों पर 3 अंकों का अभी भी फासला बरकरार। पकड़ पकड़ स्कोर बढ़ता हुआ
5 रायगढ़ बालपुर 1। अभी के खिलाड़ी थे जो शिकार किया गया और 1 अंक प्राप्त किया गया। अभी बता रहा हूँ बालपुर के पास है सुपर टेकल का मौका, यदि आप पकड़ लेते हैं 17 नंबर के खिलाड़ी को जो कि स्टार रेडर है तो आप सीधा तुरंत प्राप्त करेंगे और आप एक अंक बराबर करते हो। लेकिन इसको बता रहा था रायगढ़ के स्टार खिलाड़ी 17 नंबर के खिलाड़ी 17 नंबर के जर्सी में यहाँ पर स्टार रेडर जो लगातार अंकों पे अंक अर्जित करते हुए यहाँ पर अपनी टीम को दिलाते हुए और यहाँ पर अपने साथियों से पूछते हुए कि क्या मैंने बोनस प्राप्त किया है कि नहीं। और परसों की पूरी तैयारी में यहाँ पर रायगढ़ की टीम सकुशल वापस यहाँ पर खिलाड़ी एक बार फिर से वही स्टार रेडर रायगढ़ की ओर से 17 नंबर के खिलाड़ी फाइनल मैच में अपना जौहर दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों को एक कोने से दूसरे कोने में दबोचने का प्रयास करते हुए और एक खिलाड़ी को यहाँ पर दबोचा। उस खिलाड़ी को आवश्यकता है कि उसको बाहर धकेलें, लेकिन शायद मंचा में है कुछ सोच रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं 17 नंबर के खिलाड़ी को। 17 नंबर खिलाड़ी का मनोबल यहाँ पर बढ़ता है। एक अंक प्राप्त करके वापस भी अपने पानी में रायगढ़ के खिलाड़ी बहुत बड़ी है, एक बार करने की कोशिश कर रहे हैं बोनस लेने का प्रयास और मैं आप लोगों को बता रहा हूं लेने में कामयाब मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कि जो अंपायर हमारे बाबूलाल चंद्र जी, इसी के साथ आप लोगों के बीच में कश्मीर से लेकर दीघा में उनके बच्चे आप लोगों के भाई आप लोगों के चाचा भतीजे सारे बैठे हुए हैं। में आज का लोना प्राप्त किया है यहाँ पर और इसी लोना के साथ 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 2 और अधिक किया और इसी के साथ 4 अंक प्राप्त करते हुए रायगढ़ जा पहुंची 11 पर, जबकि बालपुर अभी भी तो बालपुर की स्थिति की नजर आती हुई यहाँ पर अब दर्शकों की तरफ से भी आवाज आने लगी है कि रायगढ़ जीतेगा, लेकिन बालपुर अभी भी हार मानने के मूड में नहीं, पूरी जोश और जुनून के साथ इस मैच पर अपना दबदबा बनाने की पदम पटेल 4 नंबर के खिलाड़ी अपना दबदबा बरकरार रखते हुए सकुशल वापस हुए और 5 नंबर के खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक सेमीफाइनल तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए जिसके कारण जो है उनके टीम में नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखना होगा इस बार वो फिर से रेड पर गए हैं, यहाँ पर क्या कमाल कर पाते हैं और 1 अंक अर्जित किया यहाँ पर बालपुर के खिलाड़ी और उनका स्कोर जा पहुंचा है 3, जबकि बालपुर स्थिति बता रही है कि उन्होंने प्राप्त किया है, इनको पकड़ पाना मुश्किल इस मैच के टर्न साबित हो रहे हैं, जिनको पकड़ पाना मुश्किल ही नामुमकिन होता जा रहा है 17 नंबर खिलाड़ी को, और जिसकी परिमिति ये हो रही है कि रायगढ़ जा पहुंचा 13 पर, जबकि बालपुर 10 अंकों का एक विशाल अंतर और चैन में जाकर थक पड़े यहाँ पर भूपेश जी और रेडर आउट, ऐसा कहते हैं अनुभवी अंपायर। हिंदी में कमजोर नहीं होगा, यदि वो फाइनल तक पहुंची है तो उनमें वो कुछ ना कुछ तो बात होगी कि वो फाइनल तक पहुंचे हैं। बालपुर 3 और रायगढ़ 13। रायगढ़ की ओर से रेड चलता हुआ 1 नंबर की जर्सी पर परसों बालपुर और रायगढ़ के बीच महा मुकाबला यानी फाइनल का मुकाबला होता हुआ, और अभी तक जिस ढंग से मैच चल रहा है स्कोर रायगढ़ 14 बालपुर 3।
पर एक अंक प्राप्त किया है बालपुर के खिलाड़ी ने। बहुत ही शानदार उनका टेक्निक रहा 8 नंबर खिलाड़ी के द्वारा। एक अंक प्राप्त किया गया और बालपुर 14 रायगढ़। और यहाँ पर 7 की आवश्यकता थी लेकिन 7 उन्हें प्राप्त नहीं किया। रायगढ़ जहाँ पहुंची 16, बालपुर अभी भी 4। मध्यांतर के पश्चात में फिर से खेल प्रारंभ होता हुआ बालपुर के खिलाड़ी पहुंचे हैं रायगढ़ के पाले। रायगढ़ के 7 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद अपनी पूरा ऊर्जा रोकने की तैयारी में यहाँ पर बालपुर के खिलाड़ी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये फाइनल का मैच है लेकिन हमारे दर्शक कल पड़े हुए हैं। शायद ये मैच एक तरफा नजर आता हुआ। 17 नंबर की जर्सी पर मोनेंद्र सिंह रायगढ़ की ओर से रेड करते हुए बालपुर के पाले में बालपुर पिछड़ी होगी। बालपुर का स्कोर है 4, रायगढ़ 16। 17 नंबर के खिलाड़ी ने इस मैच को एक तरफा करके रखा हुआ है। रायगढ़ के खिलाड़ी है और 4 का यहाँ पर एक विशालतम खाई जो हमको नजर आ रही है और जिसके कारण थोड़ी सी जो उत्साह है वो हमारे दर्शकों में भी कम नजर आती हुई। लेकिन बालपुर अभी भी अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ अपनी पूरा ऊर्जा झोंकने के चक्कर में इस खाई को पाटने के लिए अपना मेहनत करते हुए और बेहतरीन दाएं से बाएं होते हुए टच का प्रयास किया गया। लेकिन और देखना होगा यहाँ पर हमारा क्या कहना है बाहर फेंका गया और इस प्रकार ये जो अंक है दोनों टीमों को एक अंक प्राप्त होगा अर्थात जो खाई है उसको काट पाने में बालपुर नाकाम रहे। 17 रायगढ़ और बालपुर 5 17-5 और ये राजन पटेल रायगढ़ की ओर से बालपुर के पाले में लीड करते हुए 3 खिलाड़ी मौजूद। सुपर टेकल देखना है सुपर टेकल कर पाते हैं या नहीं। मुझको लगता है यहाँ पर सिराज जी बालपुर को जो है विजयनगर कोरबा को कहना चाहिए कि यदि जब वो सुपर टेकल पे है तो उनको वो अंक प्राप्त करना चाहिए। पूरी मुस्तैदी के साथ 3rd रेड है और 17 नंबर खिलाड़ी को हम एक बार फिर करना चाहेंगे कि वो टाई रेड है, ये 3rd रेड है। सिराज जी मोनेंद्र सिंह रायगढ़ की ओर से लगातार अंक जुटाते हुए मोनेंद्र सिंह और इस बार सुपर टेकल आए हैं। देखना है अंक लाते हैं या फिर सुपर टेकल कर लिए जाते हैं। बालपुर की टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद और इस टाई करके वापस हुए और इस बुराई के साथ सुपर टेकल और जो था इस पर बालपुर को अंक प्राप्त करना था लेकिन अंक प्राप्त रायगढ़ की टीम में तो बहुत ही शानदार यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर रायगढ़ एक तरफा दबाव बनाते हुए एक तरफा इस मैच को ले जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब बालपुर की टीम को भी यहाँ पर कम नहीं समझना होगा। अभी भी लगभग आधे से ज्यादा समय का मध्यांतर के पश्चात में खेल यहाँ पर शेष और इस खेल पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी नजर जमाए हुए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हमारे बाबू रामचंद्र जी और यहाँ पर इस खिलाड़ी ने बालपुर के खिलाड़ी ने एक यहाँ पर जो पूरे खिलाड़ी थे सर रायगढ़ की टीम पूरी तरह से अपने गिरफ्त में कर चुकी है। ये फाइनल का महामुकाबला होना था लेकिन लगभग एक तरफा मुकाबला होता हुआ बालपुर और रायगढ़ के बीच। राजन पटेल इस बार रेड पर और फिर से अंक प्राप्त किया और फिर सब डिविजन से यहाँ पर 6 नंबर के खिलाड़ी अंदर गए हैं जबकि 5 नंबर के खिलाड़ी बाहर आए हुए हैं। 23-6 रायगढ़ 23 बालपुर 6 और इस पर आए हैं बालपुर के स्टार रेडर विशाल सॉरी उनकी हुआ है भूपेश भाई का नाम यहाँ पर बताएंगे। राम दुलार 5 नंबर के जर्सी पर गए थे। प्रथम इनाम की पताका भाई शेखर जायसवाल जी की बगल में और इस बार
6 नंबर ये नहीं हेमलाल रेड पर गए हैं रायगढ़ की ओर से, खाली हाथ वापस, कोई अंक नहीं। और इस बार 5 नंबर की जर्सी पर राम दुलार बालपुर की ओर से रायगढ़ के पाले में, और अकेला प्रयास जबरदस्त यहाँ पर राम दुलारी का जो पावर है उसको मानना पड़ेगा, उनकी शक्ति जो है उनकी पावर जो है उनको मानना पड़ेगा। निश्चित रूप भोले बाकी खाते होंगे ऐसा मुझको संभावना है, और उन्होंने अपने भोले बासी की शक्ति का कमाल दिखाया और 2 अंक प्राप्त किया। बालपुर का बोल लेकर गए हुए 9 अंक पर रायगढ़ के खिलाड़ी एक बार रेड पर, और इस बार 6 नंबर की जर्सी पर गए थे रेड करने हेमलाल, पॉइंट लाने में कामयाब। अंतिम 5 मिनट का खेल से ये जो फाइनल मुकाबला चल रहा है रायगढ़ और बालपुर के बीच में, यहाँ पर रामदुलार ने पर्याप्त कोशिश की थी कि वो अंक प्राप्त करे, लेकिन अंक जो है दोनों टीमों में बराबर रूप से विभाजित होती हुई एक अंक प्राप्त किया यहाँ पर दोनों टीमों ने, अर्थात 25 का फासला है उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। अभी भी 15 अंकों से पीछे चल रही है यहाँ पर बालपुर की टीम। और इस बार रायगढ़ की ओर से हेमलाल लगातार अपनी टीम के लिए रेड करते हुए बालपुर के पाले में, हालांकि रायगढ़ की टीम काफी अंकों से आगे चल रही है। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ रायगढ़ और बालपुर के बीच। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष, अंतिम 4 मिनट का खेल शेष, लेकिन अंकों का फासला यहाँ पर 15 अंकों का। ऐसा लग रहा है कि अभी इस अंक को पाठ पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक प्राप्त किया बालपुर ने और अपने स्कोर को लेकर गए 11 पर, और अंकों का फासला किया यहाँ पर मात्र 14। 25 रायगढ़ 11 बालपुर। और मोनेंद्र सिंह 17 नंबर की जर्सी पर रायगढ़ की ओर से लगातार अपनी टीम के लिए अंक हासिल कर रहे हैं मोनेंद्र सिंह, और इस बार भी 1 अंक, लगातार बढ़ोतरी, अंकों में इजाफा, 1 अंक और इस तरह से 26 हो चला है रायगढ़। बालपुर अभी भी 11 अंकों पर अटकी हुई। और इस बार बालपुर की ओर से प्रयास है अंक जुटाने का। 3 नंबर की जर्सी पर करण गए हैं रेड करने, हालांकि इनकी टीम काफी पिछड़ी हुई, अंतर को कुछ कम करना चाह रहे हैं। जैसा मैं इस खेल को देख पा रहा हूँ फिलहाल वो ऐसा है कि सिर्फ अंकों के फासले को ना अब बालपुर कम करना चाहेगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं रायगढ़ तो जो भी देव समिति की वो विजेता होने वाली है, और ये इनके हाव भाव से भी पता चल रहा है। बिल्कुल सही, जितना कम कर सके अंतर को, और उस अंतर को पाटना या कवर करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि समय की कमी और जिस ढंग से खेल चल रहा है बिल्कुल एक तरफा मैच। यहाँ पर रायगढ़ ने टाइम आउट लिया, नए खिलाड़ी को शायद मौका दे रहे हैं। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष, बालपुर की ओर से 8 मिनट का खेल हो चुका है, और इस 8 बालपुर 11 जबकि रायगढ़ 27। मैत्री जी मैं सही बोल पा रहा हूँ? इसी एक और बढ़ोतरी के साथ ये अंक का वो जो फासला है वो पहुंचा 28 और 11। 28-11 का ये विशाल अंतर। इस बार पदम पटेल रायगढ़ की ओर से रेड करते हुए बालपुर के पाले में, और अकेला प्रयास टेकल करने का असफल। दर्शकों से मैं जानना चाहूंगा कि यह मैच क्या बालपुर जीत सकती है? रायगढ़, यह मैच कौन जीत रही है? यह मैच कौन जीत रही है? ये सभी दर्शकों का कहना है, और ये कहना इसलिए है क्योंकि मात्र कुछ सेकेंड का खेल यहाँ पर शेष है, और हमको आज का विजेता प्राप्त होने वाला है। इस प्रतियोगिता का विजेता पुरुष वर्ग से प्राप्त होने वाला है, और हम देख पा रहे हैं कि विजेता लगभग रायगढ़ अपनी स्थिति मजबूत करते हुए
आखिर में 1 मिनट का खेल शेष। फिर से एक बार असफल प्रयास 5 नंबर खिलाड़ी के द्वारा 1 अंक की बढ़ोतरी और एक अंक की बढ़ोतरी के साथ 30-12-18 अंकों का एक विशाल अंतर जो 1 मिनट के अंदर में शायद अब कुछ ही सेकंड बाकी हो, लेकिन यहाँ पर गजब का यहाँ पर एंकल होल्ड किया। यहाँ पर 9 नंबर खिलाड़ी बहुत ही गजबी खिलाड़ी है रायगढ़ के। हम इसको बहुत लंबे समय से यहाँ पर खेलते देखते हुए आ रहे हैं। 9 नंबर की जर्सी पर है और इस टीम के कप्तान भी दोनों खिलाड़ी बहुत बेहतरीन। और लेकिन यहाँ पर सुपर टेकल और है यहाँ पर, और बालपुर ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। और पटेल फंसे जाल में, सुपर टेकल ऑन था। 2 अंक मिलेंगे डिफेंस के माध्यम से बालपुर को। इस 2 अंकों के साथ 14 बालपुर और रायगढ़। मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि भले बालपुर या मैच हार रही है, लेकिन उन्हें जो आखिरी जो टेकल किया और जो है एटीट्यूड दिखाया, बताता है कि वो भले इस मैच में अपने हिसाब से अपनी खूबी के हिसाब से, खासियत के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए हों, लेकिन बालपुर को कम आंकना रायगढ़ के लिए आगामी टूर्नामेंट में मुश्किल होगा। और इसी के